लेट योर स्ट्रगल्स बी द फ्यूल टू योर सक्सेस। इसका मतलब है कि अपने संघर्षों को सफलता का ईंधन बनने दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी कार में ईंधन यानी कि फ्यूल डालते हैं और फ्यूल डालने के बाद आप जहां जाना चाहते हैं वहां आप पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। सेम एज क्या है कि अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और उस सफलता के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी कि वो ईंधन आपको स्ट्रगल के रूप में देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, जिससे आप एक दिन सफल हो पाओ। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आप प्रिपरेशन में कष्ट उठा रहे होंगे, प्रॉब्लम आ रही होंगी, रातों में आप अच्छे से सो नहीं पा रहे होंगे, ये सारे स्ट्रगल्स आप कर रहे होंगे। लेकिन आपको ये स्ट्रगल करने हैं क्योंकि आपको सफल होना है, आपको वो चाहिए जो जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत ही एक हमारा सोल्यूशन है, उसके लिए हमें स्ट्रगल को एज अ फ्यूल यूज करना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहां पर मैंने अपने ऑलरेडी 7 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं। बहुत ही ज्यादा डिटेल में हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है और साथ के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कशन किए हैं कि कैसे आपको टॉपिक पढ़ लेना है और उस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे मैथ्स के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस हमारी क्वेश्चन से आती है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट उस कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ये सारा काम हमें क्वेश्चन से आता है और ये आपको आता है प्रैक्टिस से। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। वैसे तो ये हर काम में इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे, बट मैथ्स में ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है बट फिर भी आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करने हैं। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? तो मैं यहाँ पर कराऊंगी आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, साथ के साथ हमारे बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। इसलिए बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। लेक्चर पसंद आएगा तो लेक्चर को लाइक करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हमेशा की तरह हम आ गए हैं अपने चैप्टर के टॉपिक्स पर। जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमेशा इंट्रोडक्शन का रखती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको बताता है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं, इस चैप्टर का मतलब क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं अपने फर्स्ट क्लास विच इज इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन आज की हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कहाँ से ये वर्ड है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वो आया है और क्या इसका यूज है, कहाँ इसका यूज होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले क्लासेस में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हमारे लास्ट क्वेश्चन। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये जो टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो बोर्ड एग्जाम का जो पहले का टाइम होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। अब जितना क्वेश्चंस आपने जितना पोर्शंस पढ़ा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और मैथ्स में सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंड करना आ रहा है प्रॉपर नहीं। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर ले जाएंगे उतना ही अच्छे से आप उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। जैसे कि दो पर्सन जब बात करते हैं तो आप सामने वाले पर्सन की बात को जितने अच्छे से सुन पाएंगे कि वो क्या कह रहा है, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उतना ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा कि आप उसको बता पाएंगे एग्जैक्ट वो जो पूछ रहा है। ऐसे ही क्या होता है, जब हमारी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता तो हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है और हम उसका आंसर कुछ और दे देते हैं। वो कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। सेम एज हमारा क्वेश्चन में आता है कि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन की बहुत सारी, और ये सारी जो मैंने बातें बोली हैं ये सारी बातें आपको कब आएंगी,
जब आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। जितना अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है आपका वो तभी बढ़ेगा जब आप खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाओगे। तब आपको समझ आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, उनके अंडरस्टैंड करने में, उनके सोल्यूशन करने में, या जो हमने टॉपिक्स पढ़े इस चैप्टर के अंदर, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है, कितने कॉन्सेप्ट से कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल कर हमें अपने क्वेश्चन में डालनी है। ये सब कुछ आएगा आपको अपनी प्रैक्टिस से। यानी कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास। ओके, चैप्टर का नेम सबको पता चल गया है, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, क्या है ये? बिल्डिंग है या वॉल है? एक्चुअली ये वॉल है। एक ये वॉल है और इस वॉल में क्या करना है हमको, यहाँ आपको खड़े होना है। सभी लोग यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और ये एक्चुअली आपकी आंख है। क्या है ये? आंख है। और ये हमारा, क्योंकि हम जहां पर खड़े होंगे वो कहां से खड़े होंगे? ये ग्राउंड होगा हमारा। सपोज दैट ये ग्राउंड पोर्शन है, राइट? तो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने देखा यहाँ से, ये हमारी आंख है, तो आंख ही देखेगी इसके टॉप को। क्या देखेगी? हमारी आंख देखेगी इसके टॉप को। तो मैंने देखा, ओके। और ये जो वॉल है, वॉल कैसी होगी? ओके, ये मैंने यहाँ से, सबने यहाँ पर देखा इसके टॉप को, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होंगे। तो यहाँ से मैं आपके आंख के एंगल, जो आपका आंख है ना, वहां से मैं सपोज कर रही हूँ कि ये जो आप इतना नीचे का जो पोर्शन है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंख से देखेंगे। हम यहाँ से देख रहे हैं कि किसी बॉल के टॉप को। ये हमारी वॉल है और इस वॉल के टॉप को आप देख रहे हैं। सपोज दैट ये स्ट्रेट वॉल है और इस वॉल में हमने क्या करा है, इसको टॉप के देखा है। जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा किसी एंगल के थ्रू। और एंगल के थ्रू, और आपको मैथमेटिक्स में ये भी समझ में आ गया होगा कि ये हमारा कुछ जाना पहचाना सा फिगर बन गया है, जिसको हमने पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं, कहीं तो पढ़ा है। ये सबके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो मैंने फिगर बना दिया है, जिस फिगर से बन गया है, वो क्या है? वो फिगर सबने कहीं ना कहीं पढ़ा है। और अभी अभी हमने अपने 6th चैप्टर में ही पढ़ा था एक्चुअली, ट्राइंगल, राइट? ये 3 साइड से एक क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं ट्राइंगल। क्या 3 साइड्स नहीं है? बिल्कुल 3 साइड्स हैं। बट यहाँ पर ये एक टाइप है ट्राइंगल का। कौन सा टाइप है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा वॉल और हमारा ये सरफेस, यानी कि जो ये सरफेस है, ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। दैट मीन्स ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्या करेंगे हम? यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेस पॉइंट है। क्योंकि ये चैप्टर आपका पहली बार है 10th क्लास में, और इसमें हम इंट्रोडक्शन इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको इसको डिटेल में पढ़ना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी है, बस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। क्या? ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसके बारे में? उसके बारे में हमने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, हमने तो उसको, हमको आता है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, बिल्कुल आता है। लेकिन अभी हमें कुछ और पढ़ना है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। क्या पढ़ना है? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है एंगल। इसके जो ट्राइंगल है उसके क्या होंगे? एंगल होंगे। उसकी क्या होंगी? साइड होंगी। ये जो साइडें हैं और ये जो एंगल बन रहे हैं, इनके बीच का जो रिलेशन क्या बनेगा, वो हमें रिलेशन पढ़ना है। फिर से सुनेंगे क्या मैंने बोला? मैंने कहा कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो एंगल बनेंगे, उसकी जो साइड्स होंगी, उनके बीच में जो रिलेशन एक बनाता है, वही हम पढ़ेंगे। उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, राइट? अभी क्या पढ़ना है हमें? हमको कुछ चीजों का याद रखना है। सबसे पहले जो सबसे बेसिक है हमारे इस चैप्टर की, वो याद रखना है। हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या, इसको अलग से बना लेते हैं, राइट? ये मैंने अलग से एक ट्रायंगल बना लिया है जो कैसा है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। बी पर ये हमारा 90 डिग्री बना रहा होगा। क्या मैम आपके दिमाग में क्वेश्चन एक घूम रहा होगा
क्या मैम ये ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है? यस, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें केवल और केवल हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 साइड हो, जिसकी 3 एंगल होंगे और एक एंगल 90 डिग्री होना मस्ट है। यही हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हमको अभी यही पढ़ना है, राइट। यहाँ पर ये हमारा थीटा, सपोज दैट थीटा क्या होता है? थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक एंगल है और एंगल को मेजरमेंट करने का एक हम सिंबल है जिसको हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। ओके, अब आपको और क्या याद रखना है इस ट्रायंगल में? आपको याद रखना है, आपको पहली बात समझ में आ गया कि केवल हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और कोई दूसरा अनदर एंगल है जिसको हम थीटा बोलेंगे। एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंपली एक सिंबल है और कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ पर बात क्या आती है? थीटा की जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं जो सीधा सीधा। अब सपोज दैट क्या होगा, ये जो लाइन है सी से, सी सपोज दैट पॉइंट है। आप पीछे के जितने चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तो आप गेन कर रहे होंगे ना, वो तो माइंड में होंगी ना। उसी से आप अच्छे से समझ लीजिए क्या, कि जो हमारा सी पॉइंट से अगर हम डालते हैं नीचे और 90 डिग्री बना देता है परपेंडिकुलर, तो उसको हम इसको क्या कह देते हैं? फिर हम इसको परपेंडिकुलर ही कह देंगे। अगर ये जो सी पॉइंट से एक लाइन मैंने ड्रॉ की है नीचे वाली लाइन पर, तो हमको एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो हम कहते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि थीटा की जस्ट सामने वाली जो साइड है हमारी, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। और ये एट लास्ट बचा हमारा बेस। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, ये यानी कि ये हमारी 3 साइड्स हो गई हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की, और ये हमारा थीटा हो गया। इनमें ही हम रिलेशन पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है, कैसे हमें इसको पढ़ना है। कभी हो सकता है कि साइड का वैल्यू निकालना हो, कभी हो सकता है कि थीटा का वैल्यू निकालना हो, कभी थीटा का वैल्यू गिवन हो तो साइड का वैल्यू निकालना हो। ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। हमें एक ऐसे ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है जिसमें हमें रिलेशन होगा बिटवीन साइड एंड एंगल के बारे में, राइट। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज आती है। एक वर्ड है जो हमारे चैप्टर का नेम है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब है, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि साइड का मेजरमेंट किसके थ्रू? एंगल के थ्रू। एंगल से हमें साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है या साइड के थ्रू हमें एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इस चैप्टर का क्या कोई फिजिकल में यूज है? ऑफ कोर्स फिजिकल में यूज है। अभी अभी तो मैंने डायग्राम बना के बताया ना आपको स्टार्टिंग में ही, क्या एक वॉल था जिसमें मैंने यहाँ पर मैं खड़ी थी और यहाँ से मैंने इसके टॉप को देखा तो एंगल बन गया। तो आपको पता चल जाए कि जो मैंने देखा इसके टॉप को, वो थीटा कुछ था। तो हम वॉल की लेंथ को फाइंड नहीं कर सकते? वॉल की हाइट को फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैंने देखा, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं वॉल से कितना दूर खड़ी हूँ, अगर हमको थीटा पता चल जाए और वॉल की जो हाइट है वो पता चल जाए, तो मैं ये बता दूंगी क्या, कि हम वॉल से कितना दूर हैं। ये सब फिजिकल लाइफ में यूज करते हैं हम इसका। और कैसे यूज करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम अपने आने वाली क्लासेस में डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे ये डिस्टेंस को, कैसे एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो याद रखना है 6 रेशियोज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में, क्या है? टिग्नोमेट्री रेशियो। टिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? ये 6 रेशियो होते हैं जिनको हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और हमारा होता है कॉट थीटा। ये 6 रेशियो को आपको अच्छे से याद रखना है। इनके बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये थीटा क्या है? थीटा मैंने अभी अभी बताया कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, ये 90 डिग्री होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, एंड हमारा ये बेस होता है।
जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, ये एंगल जो थीटा बन रहा है इसके जस्ट सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहाँ पर ये मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि ये इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये चेंज करता है कि आपसे पूछा जाए थीटा ये है, इस थीटा को आपको गिवन है ये 90 डिग्री है, तो आपको अब ये परपेंडिकुलर नहीं लेना है। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रही हूँ, क्या 90 की जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस रहेगी हमेशा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा थीटा होगा उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, फिर ये हमारा बेस हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि थीटा जो भी लेंगे उसके सामने वाली साइड हम परपेंडिकुलर कहेंगे, इसीलिए परपेंडिकुलर यहाँ पर ये था और यहाँ पर हमारा ये हो गया। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में वो क्वेश्चंस उठाता है एग्जामिनर आपको देने के लिए जो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, जहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जैक्ट पढ़ा है, एकदम बढ़िया से पढ़ा है, आपकी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आपको। ये सब जिसको डाउट नहीं होता है, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक वो नहीं करता है बच्चा, और वही क्वेश्चन को 100% करेक्ट कर पाता है सारे क्वेश्चंस को। इसीलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता है कि वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है कि आपने टॉपिक पढ़ा है वो कितने अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपने आने वाले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस अभी आपको इतना सा याद रखना है कि ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनके बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।